भाई बिस्तर बहुत सो लिए, अब तुम यहाँ जाने दे। जब आप यहाँ से रज गए तो ऊपर ही तो जाओगे। हम रजे ही नहीं। आम व्यक्ति से आप बात करें, नॉर्मल बात करेगा, और कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, भगवान की कृपा है, बाबा जी की मेहर है। फिर उससे दोस्ती कर लो। जब दोस्ती हो जाएगी फिर वो क्लोज होके आपको 15 दिन महीने बाद बोलेगा, यार जिंदगी बर्बाद हो रखी भाई, किस्ट्री निकल रही है यार। असली चीज सामने आ जाएगी। मनुष्य हमेशा सत्य बोलता है नशे में, हमेशा नशे में सत्य बोलता है। यदि पावर का नशा आ जाए तो उसका असली चरित्र सामने आ जाएगा। धन का नशा आ जाए असली चरित्र सामने आ जाएगा। कितना पावरफुल हो गया, कितनों से बदला लेने लग गया, पता लग गया अंदर बैठी थी चीज ताकत नहीं थी बनने में। दारू के नशे में आ गया, आप सच बोलना शुरू कर दोगे अपने आप। आपको रूप का नशा होना चाहिए, आपकी सत्यता सामने आ जाएगी कि आप कितने घमंडी, अहंकारी और पागल हो। नशे में 15 दिन बाद, महीने बाद व्यक्ति अपने दोस्त को बोलेगा, भाई लंका लगी हुई है, लाइफ बर्बाद हो रखी है, और यार नई गाड़ी लेती थी यार, 50,000 किस्त है महीने दी, निकल ही नहीं रही। ऐसी ऐसी समस्या होती लोगों की। अब वो रो रहे हैं मीन्स नीचे के चक्कर पे फैले हुए, घूम भटक रहे हैं। उनका रोना पिटना है। उन्होंने 10 साल 20 साल में अपने आप को एंटी एजिंग की बजाय ये सिखा दिया है, नाच पीटो, बर्बाद हो जाओ, हाथों हाथ बूढ़े हो जाओ। आप बूढ़े तब हुए जब आपके अंदर का रज कण और वीर्य कण की ऊर्जा बूढ़ी हो गई है। इसे ध्यान से समझेंगे। जो वीर्य है, वीर्य के 2 शरीर हैं, एक ऊर्जा शरीर है और इसके बाहर वीर्य बना हुआ है। ये वीर्य जो है ये इसका स्थूल शरीर है। इस ऊर्जा शरीर के पास 2 घंटे की ताकत होती है, 2 घंटे का खाना पानी होता है। 2 घंटे में यदि वीर्य को स्त्री का एग मिल जाए तो संतान हो सकती है। यदि स्त्री का एग उसे एक्सेप्ट कर ले। आज हम ये बात भी करेंगे, बेटा कैसे पैदा हो। लोग बड़े परेशान है हमारे देश में, बेटा नहीं हो रहा, बेटा चाहिए है। बेटा होता कैसे? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ज्ञान चाहिए। नोट बनते कैसे हैं, लक्ष्मी आती कैसे? बड़ा आसान है। किनके लिए? जिनको पता कैसे नोट छापते हैं लोग, कैसे मकान बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे शरीर ठीक करते हैं। यहाँ अकल होनी चाहिए, सब होता है। नहीं है, गुरु उधार ले लो, छोड़ दो उस पे। जो सफल व्यक्ति है कहते हैं उसके पास बाप कहता है बेटे से, बेटा तू 10वीं फेल है, बेटा अंकल के साथ लग जा, देख इतना बड़ा बिजनेस है, तेरे को सेट करा देंगे। सफल व्यक्ति के साथ लगा देता है बाप बच्चे को। बेटा उसकी संगत में रहते रहते ही सीख जाता है। क्या सीख रहा है? ऊर्जा आ रही है। उस व्यक्ति की ऊर्जा इतनी भड़क रही है, उसने गलती से भी हाथ रख दिया एक बच्चे पे, उसे रॉकेट बना देगा। कैसे बनाएगा पता नहीं, यहाँ से कुछ खुशबू आती है। सर क्वेश्चन, We know your best is with ChatGPT, but have you बोला कि नीचे के तो जाओ भाई, तो जाओ, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, जो बिल्डिंग बनाने में ये सेक्सुअलिटी है, काम वासना, ये अतिरिक्त काम वासना। ये भी तो वो तृप्त होने के लिए कर रहे हैं। एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग, ये भी वो उसको तृप्त करने के चक्कर में ही फंस गए हैं फिर से। इन्होंने बोला तो इस पे विराम कहाँ? इन्होंने बोला कि जो लोग सेक्स के लिए तृप्त करने के स्यापे में फंसे हैं, हो नहीं रहे, वो भी तड़प रहे हुए हैं। जो मकान और बिल्डिंग बना के अति मचा रहे हैं, वो उसमें तृप्त नहीं हो रहे। नहीं, लगे तृप्त होने के लिए हैं। लगे तृप्त होने के लिए। तृप्त का मतलब लग नहीं सकते, फिर हो गए। आप जब बिल्डिंग मकान बना के तृप्त हो जाओगे ना, तो आप फिर ऊपर के चक्कर पे जाओगे, फिर आपको नेम फेम मिलेगा। जब नेम फेम से तृप्त अगर हो जाओगे तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको प्रेम मिलेगा, लोगों से सफलता, आदर, ब्लेसिंग्स मिलेगी, और आप इस लायक हो जाओगे कि आप ब्लेस कर सको। और जब आप इससे भी तृप्त हो जाओगे तो आपको ब्रह्म मिलेगा, आपको ईश्वर स्वयं मिलेगा, आपको राजा बना देगा। राजा सेम जर्नी में नहीं फंसे रहे मतलब। यस, आप वहां से निकल गए ना। अब मजे की बात इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली आपको मकान मिलता रहेगा, जरूरत का अपने आप ही मिलेगा। अपने आप कुछ नहीं करोगे, गोद में आके गिरेगा। अपने आप ही आपको जीवन साथी मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा सब कुछ, क्योंकि आप ऊपर हो। अब आप ऊपर की लड़ाई में मेहनत कर सकते हो, ऊपर जाने के बाद तो चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो मिलेगा। ऊपर जाने के बाद चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो मिलेगा। तो ऊपर जितने लोग रहने का क्या सेंस हो गया? जैसे अगर मैं मतलब कोई भी थ्रोट तक है या हार्ट तक है या थर्ड आई तक है, तो वहां पर रजने की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी एक। हाँ, ऊपर के चक्कर में रजने की साइकिल जब स्टार्ट हो जाएगी तो वो चीजें फ्री गिफ्ट मिलेगी। लेकिन तृप्त होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, तृप्त होने का मतलब, इन्होंने पूछा तृप्त होने का क्या मतलब है। तृप्त होने का मतलब है कि अब ये जो चीज थी ना, ये वाली,
हो गया यार, इससे संतुष्ट हूँ यार। वो अपने आप मतलब खुद कैसे करा जाएगा? वो तो अपने आप ही होगा तो खुद कैसे करा जाएगा? वो तो होगा यदि करना हो करने से आउट होने वाली बात करने से नहीं है। कैसे होगा? आपने समझाया, हम समझ गए, अब करें कैसे? आत्मा तृप्त तो भोजन करने के बाद भी हो जाती है। तृप्ति हो गई थी। बड़ी प्यारी बात है, इन्होंने बोला आत्मा तृप्त हो जाती है भोजन करने के बाद भी। शरीर हमेशा तृप्त हो जाता है, आत्मा कभी कभी तृप्त होती है। सोच के चलिए, आपको किसी ने इतने ज्यादा प्रेम से सेम भोजन खिलाया, सादा फुलके खिला दिए, 2 अचार डाल दिया, 2 सब्जी, 1 लस्सी पिला दी। ध्यान रखे आप, मेन्यू समझ ले मतलब मेरा। और उसके बाद में प्रेम से खिलाया, उसके बाद प्रेम से खिलाया, आपकी आत्मा तृप्त होगी। उसमें ना रसगुल्ले हैं ना दही बड़े हैं, लेकिन आत्मा तृप्त होगी। तो तृप्त क्या हुआ? आत्मा क्या है? आत्मा ऊर्जा रूप है, शरीर नहीं है, स्थूल नहीं है। उसने आत्मा से खिलाया, उसने भी ऊर्जा आत्मा की दी, आप तृप्त हो जाओगे। ये कौन तृप्त हुआ है? शरीर तो तृप्त हो ही जाता है, शरीर की तो कोई लेन देन नहीं, शरीर को कोई लेना देना नहीं है। जीभ लगी है, स्वाद इसके अंदर है। स्वाद किसके पास है? स्वाद के तंतु पड़े हैं यहाँ। लेकिन अगर आपने बड़े प्रेम से कोई चीज खिला दी, वो फीकी भी होगी, आप खाओगे, वो बाईपास कर दोगे आप जबान के ऊपर के तंतुओं को। लोग बाईपास कब करेंगे? जब नीचे के चक्र से ऊपर उठ चुके हैं। नीचे के चक्र से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं है कि वो चक्र मर गए, वहां तो आप हो ही, वो छूट नहीं सकता। ऐसे लोग हैं, ऊर्जा रूपांतरित होती है, ऊर्जा सिर्फ चेंज होती है, मरती नहीं। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं सेक्स बहुत गंदी चीज है, स्त्री नरक का द्वार है, ये बातें गंदी करो मत। तो तुम क्यों कर रहे हो? गंदी है, तुम्हारे अंदर भी भरी पड़ी है। तुमने ऊर्जा इसको उठा करके पलट के इस पे डाल दी, तो ये गंदी बात है। एक व्यक्ति कहता है बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया यार, आई लव इट। दूसरा कहता है ये बहुत गंदी बात है। एक को आप नफरत कर रहे हो, एक को प्यार। एक व्यक्ति ने मुझे प्यार किया, 40% जगह दे दी अपने ब्रेन में। एक ने नफरत की, उसने भी 40% जगह दे रखी। जगह तो दे ही रखी है, नफरत वाले की ज्यादा पक्की है। तो जितने लोग ये चीज कहते रहते हैं कि ये सत्यानाश हो रहा है, वीर्य नाश हो रहा है, ये होना ही है। इसके शरीर ने, वीर्य के शरीर ने शरीर से बाहर आके 2 घंटे जीवित रहना है। ये इतना ज्यादा छोटा है कि माइक्रोस्कोप से दिखता है। हम इतने बड़े, हम दिख जाते हैं। अब इतने छोटे छोटे सेल, सिंगल सेल का एक जीव है और जीवन ऊर्जा इसमें, जीना तो ये भी चाहता है। ये 2 घंटे में मर जाएगा। तो ये कौन है? ये भी जीवित होने के लिए, मरने के लिए चले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिथ बना हुआ है, ये गंदी बात है। इसमें हस्त मैथुन, मास्टरबेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है कि ये बहुत गंदी बात है। आपने रसगुल्ला देखा और बिना खाए खुश हो गए, मुंह में पानी बन गया। अब खाने के टाइम रसगुल्ला मिलेगा नहीं। जो सिर्फ हस्त मैथुन में या मास्टरबेशन में ही लगे हुए हैं, उन्होंने दिमाग में जी लिया सेक्स, शरीर को मिलता ही। ये ब्रह्मचर्य के दौरान ये बातें क्यों डाली गई हैं? कि बेटा ताकि मैनिफेस्ट कर सको। तुम्हारे शरीर को यदि पार्टनर चाहिए, स्त्री को स्त्री, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, जिसको जो चाहिए कब मिलेगा? जब शरीर को भोगने लायक छोड़ोगे। जैसे कोई मुझे आमंत्रित करे, मैं सभी देख लेना अपने अपने हिसाब से, कि जी कल का ब्रेकफास्ट हम हमारे यहाँ करेंगे, तो मैं रात को खाना थोड़ी खाऊंगा। 1 रात पहले मैं 3 रात से खाना छोड़ दूंगा। मेरा लालच देखें आप। यानी कि आपके जीवन में मिलेगा तभी जब, अरे खाओगे कैसे? पेट भरा है, पेट भरा है। घर से मैं नाश्ता लेकर करके चला हूं, आपने सामने आज ऐसा नाश्ता रखा है मेरे कि मौत ही हो जाएगा अगर ना खाऊं। लेकिन खाऊं कैसे भाई? पेट कहता है ना बाबा ना, कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। इसलिए जो व्यक्ति, ब्रह्मचर्य में कहा गया सीमन लॉस मत करो। आप जब सीमन लॉस कर रहे हो, आप दिमाग जी चुका सेक्स को, शरीर को मिलता ही नहीं। पर बड़ी मजबूरी है, शरीर कहता है ये तो बनना ही है। प्रकृति ने स्वतः सिस्टम बना रखा है कि आपको नाइटफॉल हो जाएगा। जैसे स्त्री का स्वतः सिस्टम बना रखा है कि ऑटोमेटिकली उसको मंथ की डेट होनी है। यदि मंथ की डेट नहीं हुई तो शरीर खराब हो रहा है। अगर आप सप्रेस कर रहे हैं सेक्स को तो भी नपुंसकता आएगी, और आप सेक्स को टू मच कर रहे हैं तो भी नपुंसकता आएगी। आप सप्रेस नहीं कर सकते। उन स्त्रियों से पूछिए जिनको मंथ की डेट प्रॉपर नहीं है, कितना क्लेश है। क्यों नहीं है? क्यों? शरीर का सेक्स केंद्र अपसेट है।
वासना की वजह से। आपको मंथ की डेट की डिस्टर्बेंस इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। खत्म हो गई बात। अब समझ नहीं आएगा, मुन्ना समझने नहीं देगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, खत्म हो गई बात है। सोचो अब आपको सोचना कैसे है। आप सेक्सुअली सारे टाइम अपसेट रहते हैं क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, इसलिए आपका सेक्स का कीड़ा दिमाग को खाता है। और सेक्स का कीड़ा दिमाग को खाता है मीन्स वीर्य शरीर को कह रहा है, वीर्य शरीर को कह रहा है, ऊर्जा अंदर ऊर्जा को बुला रही है कि मुझे चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं जीवन लेना है। आपका पेट हल्ला मचाता है ना, भोजन लाओ भोजन लाओ, लाओ भोजन। आप कहते हैं ऐसी की तैसी, शरीर कहता है ना मल ते आ गया भागो टॉयलेट, आप रोक के दिखाओ। अगर आप रोकोगे गए, अगर आपको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन ही हो गया तो भी शरीर खत्म। यदि धातु दोष होना शुरू हो जाए तो भी शरीर खत्म। धातु दोष समझना बहुत जरूरी है। स्त्रियों में लिकोरिया की बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 7 चक्र में इस भोजन से ऊर्जा तक पहुंचने की यात्रा में पहले आप भोजन लेते हैं। आपने खाना खाया, भोजन, इस भोजन से रस बनेगा, रस से ब्लड बनेगा, खून, रक्त, इससे फ्लैश बनेगा, इससे बोन बनेगी, इससे मैरो बनेगा, मज्जा, और इसके बाद आपका बनेगा वीर्य और रज। इसको बहुत ध्यान से पकड़े। अगर आपका वीर्य और रज सही नहीं बन रहा मींस मैरो काम नहीं कर रहा। और मैरो क्या है? ये मज्जा कहते हैं इसको, शरीर। इसको छोड़ देते हैं हम 2 मिनट के लिए। मैरो जितने शरीर को चलाने के लिए, जीवन ऊर्जा को चलाने के लिए, शरीर के अंदर बार बार बिल्डिंग बनाने के लिए सेल चाहिए, क्योंकि सेल है ना हमारे पास, जितने ज्यादा सेल होंगे उतना ज्यादा जिएंगे।